नमस्कार, शुभ संध्या सभी लोगों के लिए। और आज है 2022 का पहला संडे। तो जैसा कि हम लोग पहले से प्री प्लान थे, आज मैं पहले संडे को एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करने वाला हूं। और ये तो आप लोग नोटिफिकेशन से देख करके ही समझ गए होंगे कि आज लोग हम बात करने वाले हैं सहकारी एजुकेशन पर या सहकारी शिक्षा पर, कैसे हमारे जीवन में ये फ़ायदेमंद हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग हो सकता है कि आज हल्के में ले लें, तो इस बात से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भविष्य में आप लोगों को इस चीज़ की आवश्यकता बिल्कुल महसूस होगी। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो लोग समझ सकते हैं इसको अभी समझ लें। हम भी इसको 2016 से लागू कर रहे हैं और अब जब हमें एक चैनल मिला है ऑनलाइन, तो हम लोग इस बात को ऑनलाइन भी शेयर कर रहे हैं और ऑफलाइन भी हम लोग इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, हम लोग बात करते हैं एक ऐसे सिस्टम पर जो आधारित है ग्रुप पर। ठीक है, तो हम कैसे अपने टारगेट को जो निर्धारित करते हैं उसको समय से पहले अचीव कर पाएँ। जहां हमें 1 साल लगता है, जहां हमें 6 माह लगते, हम उस चीज़ को बहुत कम समय में, यानी कि उससे भी आधे से भी कम समय में उसको अचीव कर पाए। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, कौन सी रणनीतियाँ हो सकती हैं और कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो हमारी इन सभी चीज़ों को बहुत आसान बना सकती है। तो एक ऐसी ही चीज़ है आप लोगों के साथ, ये है एजुकेशन, और वो भी सहकारी एजुकेशन। जैसे आप लोगों ने सहकारी खेती सुनी होगी, सहकारी कृषि सुनी होगी, तो इन चीज़ों के फ़ायदे और नुकसान मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल चर्चा करूंगा। वैसे नुकसान तो थोड़े से कम ही हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों को शेयर भी कर रहा हूँ। तो चलिएगा, हम लोग कुछ बातों पर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि सहकारी एजुकेशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सहकारी एजुकेशन पहले समझ लें कि हम लोग जब स्टडी स्टार्ट करें तो अपने फील्ड के पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा करें और उनके साथ ग्रुप बना करके स्टडी करें। उसके लिए आप एक प्लेस सेट कर सकते हैं, या किसी का घर हो सकता है, उसमें एक पार्टिकुलर रूम हो सकता है, उसमें बैठ करके आप लोग तैयारी को स्टार्ट करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, ये बात मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग बचा सकते हैं अपने संसाधन। जैसे आप लोग समझिएगा कि 10 लोग हैं, जैसे हमने शुरुआत की थी, हम तो 15-20 लोग थे, लेकिन जैसे मान लीजिएगा 10 लोग हैं, तो 10 लोग आप इकट्ठा हों और जो किताबें आपको चाहिए, जो नोट्स आपको चाहिए, वो आप एक जगह इकट्ठा करें। ठीक है, एक साथ इकट्ठा करें शेयर्ड मनी के साथ, और शेयर चीज़ों के साथ ही उसको एक छोटा सा लाइब्रेरी बना लें, जैसे हम लोगों ने सेटअप किया। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आप 15 व्यक्ति होते तो 15 जगह, या 10 व्यक्ति होते तो 10 जगह उन्हीं चीज़ों को खरीदते। और हो सकता है कि सभी व्यक्ति उतनी मात्रा में चीज़ों को ना अचीव कर पाते या उतनी किताबें ना खरीद पाते, लेकिन अगर आप लोग मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक ही सेटअप, एक ही जो लाइब्रेरी का हिसाब किताब है, वो आपके सभी के लिए काम कर सकता है। तो उनको एक प्लेस बनाएं, एक ही जगह स्टडी करें। तो उससे सबसे पहले आपका पैसा बचता है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और आपके सारे संसाधन शेयर्ड होते हैं। यानी कि जो किताब जिसको चाहिए वो ले, उसको पढ़े और उसमें दोबारा से ला करके रख दे। ऐसे ही और चीज़ें भी हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो सहकारी एजुकेशन का मुझे लगता है वो ये है कि हम लोग संसाधनों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, पैसा बचा सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की हेल्प करके बचा सकते हैं। क्योंकि आप इकट्ठा रहते हैं तो नॉलेज की भी भरमार रहती है। कैसे? सारे लोग एक फील्ड के तो होंगे नहीं, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, किसी का साइंस और किसी का कुछ। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे के ज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं आपने ग्रुप की शेयर बात करता हूँ, तो हम लोगों ने 2016 में एक ग्रुप स्टार्ट किया, चैतन्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से, अपनी ही सिटी में, धामपुर में। और उसमें 15-20 लोगों ने शुरुआत की, और हमेशा से इसमें इतने ही लोग रहते हैं, हमेशा की तरीके से। और विश्वास मानना कि 2016 से अब तक, बीच में लॉकडाउन को भी अगर हम शामिल कर लें तब भी, तो इन पिछले 4-5 सालों में मैं ईमानदारी के साथ बताऊं तो आपको 15 ही 20 लोग होंगे जो फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें ग्रुप सी से लेकर के जो अच्छी खासी गजेटेड पोस्ट हैं, वहाँ तक के सिलेक्शन हम लोगों के ग्रुप से हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफलाइन आप हमारे ग्रुप में आकर के जुड़ें, अपना ग्रुप बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको ज़रूरत है वो है अपना ऑफलाइन ग्रुप बनाने की। उसमें 4 लोग हों, 5 लोग हों, 3 लोग हों, जितने भी आप लोग हो सकते हैं पढ़ने वाले। ध्यान से इस बात का ध्यान रखें कि वो ग्रुप अनावश्यक लोगों का ना हो, पढ़ने वाले हों, और वो सब लोग मिलकर के काम करें। तो पहला बेनिफिट जो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर चुका हूँ वो ये है कि आप अपने संसाधनों को शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ पर अलग अलग खर्च करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बात समझे, मतलब अब जैसे लूसेंट है, या आप ये समझ लीजिएगा कि घटना चक्र है, घटना चक्र के अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो अब आप 10 व्यक्ति हैं तो 10 ही घटना चक्र के सेशन लेकर के आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति घटना चक्र नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के पास उतने संसाधन नहीं होते। तो आप लोग अदल बदल करके उन किताबों को पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल पढ़ सकते हैं, नए से नए संसाधन को ले सकते हैं बड़े आसानी के साथ। आप मंथली मैगजीन लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मैगजीन लें, हर प्रकार की लें, 2-3 प्रकार की मैगजीन लें, और एक दूसरे कभी वो वाली पढ़ ली उसने, फिर दूसरी पढ़ ली, फिर तीसरी, तो एक ही महीने की आप 4 से 5 प्रकार की मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के बड़े बेनिफिट होते हैं। और तो और मैं आपसे एक बात और बता सकता हूं कि जब आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप हो सकता है कि कोई ऑनलाइन कोर्स भी एक साथ लेकर के उन सभी लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं भले ही इस पे काम करता हूं, लेकिन आप लोग के लिए ये भी एक बेनिफिट है कि अगर आप लोगों को संसाधन बचाने हैं इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, या फिर इस लूटमार की दुनिया में, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, तो ये सबसे बेहतर उदाहरण है सहकारी एजुकेशन का, जो आपको साथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप एक कोर्स परचेज करें और सभी लोग फ़ायदा उठाएं, ऐसा भी फ़ायदा है। तो पहली बात, संसाधन बचे, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, जो ज़्यादा अनुभवी है वो दूसरों को गाइड करे, ठीक है, कम वालों को, और इस तरीके से आप लोग अपना भी बेनिफिट रखें, दूसरे का भी बेनिफिट रखें, ठीक। तीसरी बात, आप लोग जो अभी मैं बात बता रहा हूँ वो तो बच ही सकते हैं। अगली बात ये है कि आप जो भविष्य में, इस बात को समझे, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं भविष्य में, कि चले प्रेजेंट में आप लोग देखें, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे आप 4 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, तो आपको ऐसा लगता है कि हम लोग पता नहीं कितना पढ़ लिया आज, जब सेपरेट पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट लगा लिया, अगर हमारे 100 में से 70% भी आ गए, तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं हमने कितने % अचीव कर लिया टारगेट। लेकिन जब आप एक ग्रुप में स्टडी करते हैं और ग्रुप में सेट लगाते हैं, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने ही सेट लगाया, और 1 के 70, 1 के 71, 72, 73, 75 तक ऐसे वेरिएशन है, तो आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को समझिएगा कि आप अकेले निरपेक्ष रह ही नहीं सकते। आपका मन बिल्कुल करेगा कि मैं इस व्यक्ति से ऊपर जाऊं, मैं इस व्यक्ति से ऊपर जाऊं और सबसे आगे रहूं। तो ये कंपटीशन की जो धारणा है, जो कि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में ही फील करते हैं, वो आप अपने घर से शुरुआत करें, और ये एक ग्रुप में ही हो सकता है, वैसे नहीं। तो फिर आपका स्कोर भी उससे बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्रतिस्पर्धा होती है। कम से कम आप इतने लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो हम अपना स्कोर आप समझ सकते हैं, सभी को अच्छा लगता है। जैसे अपनी अकल और अपनी शकल सभी को अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी अकल मतलब बुद्धि सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल होती रहेंगी भविष्य में भी। लेकिन आप अगर अपने टारगेट को बहुत कम समय में अचीव करना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी के साथ अचीव करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करिएगा, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है, तोड़ने की तो बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप लोग 4-4, 5-5 लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इकट्ठा होकर के शेयर्ड तैयारी करें, जैसे इलाहाबाद में होता है, ये दिल्ली में भी होता है। तो इधर उधर भी लोग ऐसे ही तैयारी करें और इसको अचीव करने की कोशिश करें। एक और बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, जो शायद आप पता नहीं इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन फ़ायदा है। भविष्य में जब कभी भी आप लोग बड़े होंगे या सिलेक्शन आपका होगा, तब पहली बात तो यह है कि ना तो कोई आपकी खुशी शेयर करने वाला है, क्योंकि आप अकेले तैयारी पे निकले थे। परिवार से तो आपका जैसा है संबंध है, लेकिन समाज से तो आपका संबंध कट ही जाता है। इस बात को मैं भी फील करता हूँ, क्योंकि आप लोग समाज से चिढ़ने लगते हैं, क्योंकि समाज आपसे चिढ़ने लगता है। भाई आप वो पूछता है कि क्या हुआ, किसी चीज़ का कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो इस प्रकार के अनेक सवालों से दिमाग थोड़ा सा हिलता तो है ही। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, जब भी आप सिलेक्शन लेंगे तो हो सकता है कि आपकी खुशी सेलिब्रेट करने वाला कोई इधर उधर ना हो। 1-2 लोग हैं, आप खुद हैं, अपने परिवार है, बस। लेकिन जब आप ग्रुप में सेलेक्ट होते हैं तब आपका बहुत सारा बेनिफिट रहता है। हर व्यक्ति एंजॉय करता है उस चीज़ को कि आज ये हुआ है, कल हम होंगे, हमारे बाद कल कोई दूसरा होगा। ये हुआ, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं, इस बात का भी बेनिफिट है। तो आपके संबंध उन लोगों के साथ होते हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे, ठीक है। भविष्य में वो लोग आपका हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप अकेले तैयारी कर रहे हैं और बाय द वे ऐसा हो जाए, गॉड ना करे, कि आप लोग सेलेक्ट ना हो, तो आप अकेले ही रहने वाले हैं और आपका बैकग्राउंड भी वैसा ही रहने वाला है जैसा कि था। तो सबसे पहले काम, जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो भविष्य में आपके साथ एक नेटवर्क
जो तैयार होता है वो बहुत स्पेशल नेटवर्क होता है और आप उसके माध्यम से अपने काम को भी जल्दी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथी कहीं ना कहीं पोस्ट पे सिलेक्टेड होंगे अगर आप किसी वजह से नहीं हो पाए, गौर ना करें ऐसा हो, ठीक है, या फिर वो लोग अपना काम करा सकते हैं अगर वो कहीं सेलेक्ट ना हो पाए तो। मतलब एक नेटवर्क ऐसा तैयार होता है जो आप अकेली तैयारी से बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं तो आपके लिए यही सजेशन करूँगा या यही सुझाव दूंगा कि आप लोग अपने टारगेट को जब अचीव करने में लगे हों तो उसमें ग्रुप की महत्ता को बिल्कुल अस्वीकार ना करें, ठीक है। सहकारी शिक्षा का जो एक सिस्टम है वो बना करके रखें। हालांकि सहकारी कृषि नहीं हो पाई, आप लोग देख सकते हैं अभी भी चाहे किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है या 2 बीघा, सब अपने ही संसाधन लगाए हुए हैं, अपने ही संसाधन डूबे हुए हैं। जैसे चकबंदी भी शायद इसलिए की गई, आप देखेंगे कि अगर ज़मीन है तो उसमें रास्ता चाहिए पूरा पूरा, तो इतना रास्ते में ज़मीन खराब होती है बहुत सारी, ठीक है। तो हर व्यक्ति को रास्ता चाहिए नीचे से ऊपर तक जाने में, ऊपर से नीचे तक आने में, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संसाधन खराब होते हैं हमेशा की तरीके से, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से आज जो पहला संडे है आपके लिए जो जिस पर मैंने चर्चा की है वो की है, आज व्यक्तिगत तौर से की है। मैं भविष्य में इस चर्चा में और लोगों को भी शामिल करूँगा और उम्मीद है कि हर संडे को हम लोग इसी तरीके से चर्चा में करते रहेंगे। और जब कभी भी आपको कुछ डाउट्स लगेंगे तो आप लोग बिल्कुल उठा सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में यानी कि अगले संडे इस एक्स्ट्रा सीरीज़ में आप लोगों के सवालों का जवाब दे सके और कर सके। देखो, सफल तो सभी को होना है, द डे विल कम व्हेन वी शैल ओवरकम। तो हम होंगे कामयाब इस थ्योरी के साथ। आप चीज़ों को काउंट करते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आप आज मेरी बात पे गौर ना करें, कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में जब कभी भी आपको ये वीडियो देखने का मौका मिलेगा तो आप लोग उस चीज़ को बिल्कुल समझ जाइएगा कि हम कितना लेट हो चुके हैं, ठीक है। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।